हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी लिक्विड का जो प्रेशर हुआ, लिक्विड ने जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया, अगर वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है वो क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो उसे हम लोग नाम देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ कर जाना। तो ऐसी क्या कंडीशन आती है जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है, यानी एलिवेट हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ऑन डिजॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट कॉमा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज रिड्यूस एंड एज अ रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, उस सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है, रिलेटिव सरफेस एरिया है, उसको रिड्यूस कर देता है। इस वजह से वेपर में जो पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे थे उनका वेपर में कन्वर्ट होना स्लो हो जाएगा, क्योंकि उनको जब स्कैप करने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो कम वेपर में बदल पाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि जो सॉल्यूशन बनता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है। अब जैसे कि आप जानते हो कि जो वेपर प्रेशर अगर कम हो गया, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए। ठीक है, यानी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर गया तो इसका मतलब अगर मेरे को वो बॉयल कराना होगा तो हमें जो टेम्परेचर दे रहे थे उसके बॉइलिंग पॉइंट को, वो भी हमें बढ़ाना होगा। इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर में कमी आती है तो हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी इन अदर वर्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है, एलिवेट यानी बढ़ा देती है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजमेंट आया, तो इसके लिए आपने जो सॉल्यूशन फॉर्म करा है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, तो आप क्या करोगे, जो सॉल्यूशन है उसके बॉइलिंग पॉइंट और प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट था उसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। जो डिफरेंस की वैल्यू आती है उसी को हम लोग नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी आप कह सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर एक चीज़ भी देखी जाती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो उसमें ऐड किए गए सॉल्यूट की क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, और जो यहाँ सॉलिड की क्वांटिटी में हम जो ले रहे हैं, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं, वो इन टर्म ऑफ मोलैलिटी लेते हैं। ठीक है, यानी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, इसके अकॉर्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। यानी मोलैलिटी, यानी अगर सॉलिड क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कहते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज़ डेल्टा टी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम यानी मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है, कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो के वी कांस्टेंट इसको हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एक और नाम दिया जाता है जो आपसे अधिकतर पूछा जाता है, एवलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीन नाम से जाना जाता है के वी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि मोलैलिटी जो होती है वो क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसको हमने W1 से रिप्रेजेंट करा है, और जो मोल होता है वो मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका गिवन मास अपन मोलर मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने गिवन मास यानी W2 अपॉन मोलर मास M2 से रिप्रेजेंट करा, और ये सारी वैल्यू उठा करके हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू
1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। 1000 से क्यों, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो केजी में ले रहा है, इसलिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 में 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। तो वेयर W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है, और W अपॉन 1000 जो है वो क्या है, केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी। अब बात आती है यूनिट ऑफ केवी। केवी की अगर यूनिट निकालनी है, एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो यूनिट ऑफ केवी निकालने के लिए आप क्या देखोगे, केवी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो केवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से डेल्टा टीवी अपॉन स्मॉल एम यानी मोलैरिटी, ठीक है। तो डेल्टा टीवी यानी टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा जब डिवाइड में होगा, तो इसका मतलब यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ केवी क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। इसी तरह से अगर आपको मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करना हो, तो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना होगा, M2 को आपको एक तरफ ले जाना होगा, बाकी वैल्यू एक तरफ। तो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में आप क्या कर सकते हो, M2 इज इक्वल टू केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू W1, जहाँ M2 आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, W2 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, W1 आपका क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे कभी कभी जो केवी है यहाँ पर एलिवेशन कांस्टेंट, उसकी डिफिनेशन भी आपसे पूछता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की अगर आपको डिफिनेशन बतानी होगी, केवी की अगर डिफिनेशन बतानी होगी, तो क्या डिफिनेशन बन जाती है, तो कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी ये चीज़ आप फॉर्मूले पे ही देख सकते हो। यानी अगर हमें केवी की डिफिनेशन बतानी है, तो केवी क्या कहोगे कि जब हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मोलैरिटी हो गई इसकी, जब 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो जो एलिवेशन है उसमें जितना इंक्रीमेंट होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी के इक्वल होता है। इस तरह से आप केवी को डिफाइन कर सकते हो, यानी व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा टीवी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी। तो इस तरह से आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हमने नाम दिया एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जानने से पहले हमें जानना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का, वही वेपर प्रेशर किसका हो, लिक्विड हो। यानी सॉलिड और लिक्विड जो है वो आपस में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग काम देते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब होना कमी आ जाना, और किस में कमी आ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं, कहते हैं ऑन डिजॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, कॉमा vapor pressure of solvent is reduced and hence the resultant vapor pressure of the solution is less than that of solvent। मतलब सेम डिफिनेशन है जो हमने यहाँ पर बोला था। तो स्टार्टिंग पोर्शन वही है, कहते हैं जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जबकि जो प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो उससे क्या होगा, कहते हैं वेपर प्रेशर में जब कमी आती है इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, जो सॉल्यूशन बना है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, जल्दी फ्रीज होंगे, क्योंकि फ्रीज होने पे मतलब क्या है, कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड जा रहा है और सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या हो, जल्दी फ्रीज होगी, और जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो चीज़ क्या होगी, देर में फ्रीज होगी, ठीक। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब उसके बीच मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जल्दी फ्रीज हो जाएगा, जबकि सॉल्वेंट जो कि प्योर फॉर्म में है और उसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली क्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके पार्टिकल दूर है, तो इसको जब फ्रीज करेंगे तो उसको फ्रीज करने में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई, यानी वो जल्दी फ्रीज हो रहा है। तो वही कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर में कमी आती है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आती है,
कमी हो जाती है। या कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉज है, यानी कारण होता है किस चीज़ का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, यानी सॉल्वेंट देर में फ्रीज हो पाएगा जबकि सॉल्यूशन उससे जल्दी फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो हमें क्या करना होता है, जो ज़्यादा वाला होता है उसको कम वाले में से माइनस करना होता है। तो आप कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, और टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करने पर जो वैल्यू आती है या जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा टी वी यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर वही बात आती है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसमें प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमने जो सॉल्यूट की क्वांटिटी ली है, जो कंसंट्रेशन टर्म लिया है वो क्या लिया, मोलैलिटी लिया है। तो इसका मतलब जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल एम यानी मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, वहाँ के भी लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, के एफ लेंगे, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। ठीक है, यानी एम क्या है, मोलैलिटी है, और के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको एक नाम और देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल एम क्या होती है, आपकी मोलैलिटी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन की और अगर हम यूनिट ऑफ के एफ निकालें तो के एफ की भी सेम यूनिट होती है जो कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आप के एफ निकालोगे तो डेल्टा टी एफ अपॉन एम, यानी डेल्टा टी एफ से टेम्परेचर है इसलिए केल्विन में हो जाएगा, और ये आपका बना देगा किलोग्राम मोल इनवर्स, यानी के एफ की भी सेम यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अगर हम निकालें मोलैलिटी तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, अगर हम मास और मोलर मास के फॉर्म में तोड़ ले तो मोलैलिटी इज इक्वल टू एम स्मॉल को हो जाता है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ W1 आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये वैल्यू उठाकर हमने M की जगह रख दिया, तो जो आपका फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ W2 अपॉन M2 इज टू W1। ये आपका मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ मास एंड मोलर मास। ठीक है, वेयर W1 अपॉन 1000 जो है वो किलोग्राम में सॉल्वेंट का मास है, और W2 अपॉन M2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है इन टर्म ऑफ मास एंड मोलर मास। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, आप क्या देखोगे यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लो तो M2 इधर चला जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो ये मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन हो। ठीक है, अब बात आती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन क्या होगी। सेम डिफिनेशन होती है, कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस यहाँ पर क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता था, जबकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो कहते हैं जब 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डिफाइन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमने जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही।